सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपकी वाइफ इस यहाँ से सीट से लड़ रही हैं। सर, क्या कार्य रहेगा अगर जीतती हैं तो क्या विकास कार्य होगा? भाई ये तो आप उन्हीं से पूछिए, लेकिन क्योंकि हम एक साथ अपने इस क्षेत्र का, अपने गृह क्षेत्र का सेवा का संकल्प रखते हैं और हम साथ मिलकर काम करते हैं। मुझसे वो कहीं ज़्यादा काम करते हैं और इसलिए उन्होंने प्रमुख 2-3 मुद्दे यहाँ उठाए हैं। हम लोग बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर कि हमारे क्षेत्र में कैंसर बहुत होता है। तंबाकू का यहाँ पर उद्योग है, तंबाकू उगता है और तंबाकू का काम जो है उसके कारण लोगों को यहाँ कैंसर बहुत होता है। तो एक कैंसर का अस्पताल, अच्छा अस्पताल स्थानीय रूप से बन सके, ये उन्होंने इस बात को उन्होंने उजागर किया है। दूसरा, एक नई समस्या है। बहुत सारे लोग किडनी के रोग से पीड़ित होते हैं, उसके लिए डायलिसिस चाहिए होता है। डायलिसिस बड़ा महंगा है, बहुत कम डायलिसिस मशीन्स हैं, बड़ा महंगा है। तो हम निःशुल्क या कम से कम शुल्क में डायलिसिस उपलब्ध हो सके और लोगों को यहाँ से दिल्ली, कानपुर और आगरा ना जाना पड़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसका एक स्थान जो हमारा एक छोटा सा अस्पताल नवाबगंज में चलता है, वहाँ पर होगा और 2-3 जगह कम से कम डायलिसिस के स्टेशंस बन सकें, ऐसा हमारा प्रयास होगा। तीसरी बात है कि गंगा हाईवे का संबंध विशेष फर्रुखाबाद से है। गंगा फर्रुखाबाद से बहती हैं, गंगा फर्रुखाबाद को अपना आशीर्वाद देती हुई जाती हैं। तो यहाँ पर ही उसको बनना चाहिए था हाईवे को। और जो पहली जो स्कीम आई थी, जो पहली प्रस्तुति थी, उसमें फर्रुखाबाद को टच करते हुए हाईवे जा रही थी। लेकिन दुर्भाग्य हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के रहे, 4 रहे, यहाँ के सांसद रहे और एक अकेला जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का शाहजहाँपुर में गंगा हाईवे को शाहजहाँपुर ले गया। तो अब अगर इसको वापस नहीं लाया जा सकता तो कम से कम फर्रुखाबाद और कंपिल जो एक तीर्थ स्थान है, उनके साथ ख़ास लिंक्स बनाए जाएं, लिंक रोड्स बनाए जाएं, ताकि हम इसका लाभ उठा सकें और ये उपलब्धि हमारे फर्रुखाबाद के लिए भी आ जाए। ये 3 मुख्य बातें हमने रखी हैं। अब इसके साथ साथ हर स्थान पर, हर जगह पर, कहीं पर सड़क की समस्या है, कहीं पर पानी के निकास की समस्या है, कहीं पर स्कूल कॉलेज की समस्या है बालिकाओं के लिए, और अच्छे और सस्ते स्कूल बन सकें, ये समस्या है। इन सब का हमने उल्लेख किया है। और फिर जो कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, कांग्रेस पार्टी के विधान जो हमने 3 दिए हैं, वो बहुत दूरगामी हैं और उनको पूर्ण रूप से क्रियान्वित करना और उनको लागू करना और उन पर कार्रवाई करवाना पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा कर्तव्य होगा और फर्रुखाबाद उसमें अपना योगदान देगा। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी एक एजेंडा लेके चल रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस पर अगर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकार बनती है तो लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, वो तो हमने तो स्पष्ट कर दिया कि जो अधिकार का उनको श्रेय मिलना चाहिए और भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए, वो तो हमने 40% महिलाओं को टिकट देकर कर दिया है। प्रियंका जी ने ये नहीं कहा कि आगे हम कर देंगे, उन्होंने इसी समय करके दिखाया। और जो रोज़गार आएंगे उसमें 40% फिर महिलाओं का होगा और महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए स्कूटीज़ देने का और स्मार्टफोन्स देने का ये उनका विशेष संकल्प है, उसको हम कारगर करेंगे। और सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है, जो पिछले कुछ महीनों में बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ एक व्यवहार हुआ है, कहीं पुलिस का, कहीं और लोगों का व्यवहार हुआ है, और जिस तरह से उनके साथ दुष्व्यवहार किया गया है, उसको हमें बहुत सख्ती से उसको रोकना होगा, समाप्त करना होगा और उन लोगों को सज़ा देनी होगी जो ऐसे कार्य में लिप्त हैं और जो उत्पीड़ित करते हैं हमारी महिलाओं को। सर, क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? देखिए, हम सीटों के अनुमान नहीं लगाते, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटें आएँ। जो सरकार बने वो सरकार में हमारा हस्तक्षेप हो, हमारा योगदान हो।
लेकिन जो मुख्य बात है कि हम दिखने चाहिए ज़मीन पर। बहुत अरसा हो गया, बहुत समय हो गया, हम ज़मीन पर नहीं दिखे। प्रियंका जी आई, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली छोड़कर लखनऊ आ गई, लखनऊ में रहने लगी और उन्होंने ये दूरगामी जो योजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश को दी, जिसमें लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली बात उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद से निकाली है। हम उसका पूरा समर्थन करते हैं और दिलो जान से हम उसको कामयाब करेंगे, सफल करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास होगा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं 400 सीट हमारी आ रही है, वो 3 सीट किस दल के लिए छोड़ रहे हैं? अच्छी बात है, 400 उन्होंने कम कही, 403 कहते तो बेहतर होता। क्योंकि अपर्णा यादव जो हैं मुलायम सिंह की पुत्र वधू हैं, सपा को इस्तीफा देके भाजपा का दामन थामा है। क्या लगता है इससे सपा को झटका लग सकता है? अब पता नहीं, देखिए ये उनको सपा को अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए कि हमारे साथ जो हुआ, जो हमने किया, उसके क्या परिणाम होंगे। हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब इससे है कि जब जनता पर बुरा समय आया, एनआरसी सीएए का मामला था, जनता पर बुरा समय आया, जब किसानों पर उत्पीड़न हो रहा था, तो ये कहाँ थे? जब प्रियंका जी जेल में थी, जब उनको बंदी बना दिया गया था और इसलिए कि वो सिर्फ ये दर्ज करा रही थी अपनी शिकायत कि एक मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल डाला, तो उस समय अखिलेश जी कहाँ थे? अपने घर में बैठे थे और बाहर निकले दरवाजे तक, फिर अंदर चले गए। तो हमारा तो ये मानना है कि ज़मीन पर जब भी संकट आया है और जब भी प्रश्न चिन्ह किसी बात पर लगे हैं, प्रियंका जी खुलकर मुखर कर बाहर आई हैं, लड़ाई लड़ी है और वो लड़ाई लड़ती रहेंगी, इसलिए उनको पूरा समर्थन देना चाहिए। सर लास्ट सवाल है आपसे कि आपने अयोध्या पर किताब लिखी थी, वो काफ़ी चर्चा का विषय बनी थी, उस पर सर आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि किताब पढ़ लेनी चाहिए। जो चर्चा करता है उसको पहले किताब पढ़ लेनी चाहिए और किताब में 2 शब्द 3 शब्द नहीं पढ़ने चाहिए, पूरी किताब को पढ़ना चाहिए। किसने खुलकर समर्थन किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जितना कि मैंने किया है, किसने समझाया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और किसने कहा है कि एक नए आयाम, एक नए युग की शुरुआत हम यहाँ कर सकते हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद के झगड़े समाप्त हो जाएं और हम एक परिवार बनकर रहें। किसने ये कहा है? इस किताब में कहा है। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, मेरी किताब का उन्वान है सनराइज़ ओवर अयोध्या, यानी कि सौर्य उदय अयोध्या, अयोध्या पर सौर्य उदय। मैंने ये नहीं कहा सनसेट ओवर अयोध्या, मैंने ये नहीं कहा कि अंधकार है, अंधेरा है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा सूरज की किरणें अब एक नई उमंग लाएंगी, एक नया ज़माना लाएंगी। तब भी लोगों को आपत्ति है, इस बात से आपत्ति है कि किसी ने मंदिर का समर्थन कर दिया, किसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर दिया, इस पर आपत्ति है, तो ये कहें कि हमको इस पर आपत्ति है। जैसा कि आपने देखा था, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस शासन में रहे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद। उनका साफ तौर से कहना है प्रदेश स्तर पर हम सरकार बना रहे हैं। आज